हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? तो अभी हम कौन सा वाला टॉपिक देखने वाले हैं? लीवर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और लीवर हम जो वाइवा में क्वेश्चंस पूछेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे आज। सबसे पहले आपको लीवर दिखाई दे रहा है ऊपर डायग्राम में। हिपैटिक, उसे ही लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। वो वेज शेप्ड होता है। लीवर कैसा है? वेज शेप्ड है। रिसेंबल्स 4 साइडेड पिरामिड्स एंड एपेक्स ऑन लेफ्ट। दैट्स वाई ये कौन सा शेप रिसेंबल करता है? वेज शेप्ड। ओके। इसके बाद है एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन क्योंकि ये बाइल सीक्रेट करता है एज वेल एज एंडोक्राइन ऑल्सो। Liberate glucose from glycogen proteins. Heparin directly into the bloodstreams, involved in a metabolic detoxification activities. कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है? मेटाबॉलिक एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ओके। अब ये कौन से रीजन ऑक्यूपाई करता है? वो मतलब इसके हम सिचुएशन जब हमें बताया जाए, पूछा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपिगैस्ट्रियम उसका अपर पार्ट, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम partly up to left lateral plane. Okay. See here, right hypochondrium. See 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपिगैस्ट्रियम का अपर पार्ट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम जस्ट पार्टली यू कैन सी हियर. Okay, just partly left hypochondrium, majorly right hypochondrium, and epigastrium. Which region epigastrium? Upper part. Okay. Here you can see falciform ligament, right lobe of liver, gallbladder also see, and left lobe of liver, and here the stomach. Okay, अब इसके फीचर्स देखेंगे. लीवर का वेट कितना होता है? 1.4 to 1.8 kg. एट बर्थ 150 ग्राम्स. एट बर्थ लीवर का वेट कौन सा होता है? जस्ट 150 ग्राम्स. प्रोपोर्शनेट वेट के हायर इन चिल्ड्रन. अडल्ट 1/36 ऑफ बॉडी वेट. अडल्ट में कितना होता है? 1/36 ऑफ बॉडी वेट. न्यूबॉर्न में होता है 1/18 ऑफ बॉडी वेट ड्यू टू हीमेटोपोएटिक फंक्शन. ओके. नेक्स्ट, लीवर कैसा है? रेडिश ब्राउन है, सॉफ्ट है, सॉलिड है, फ्राइबल टू टच है, हाईली वैस्कुलर है, ब्लीड कंटिन्यूसली, अंडरगो रैपिड माइटोसिस, मूव विथ रेस्पिरेशन, and it is essential for life also. अभी ये लीवर के फैक्टर्स से विच फैक्टर्स कीपिंग इन पोजीशन. लीवर को अपनी पोजीशन में रखने के लिए कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं? इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन्ड बाय टोन ऑफ इंट्रा अब्डोमिनल मसल. ओके, जो इंट्रा अब्डोमिनल मसल्स है उनका इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर जो मेंटेन करते हैं ना वो मसल्स, उनकी वजह से ये अपनी पोजीशन में रहता है. उसके बाद हिपैटिक वेंस ओपनिंग इन इंट्रा IVC. ओके. इंफीरियर वेना कावा, लिगामेंट्स ऑफ लिवर. IVC क्या होता है? इंफीरियर वेना कावा. हिपैटिक वेंस ओपनिंग इन इंफीरियर वेना कावा, वो भी इन्हें मतलब पोजीशन में रखने के लिए हेल्प करता है. अब और क्या? लिगामेंट्स ऑफ लिवर, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट वगैरह हमने देखा था ना, वो आगे भी देखेंगे. वो लिगामेंट्स अब्डोमिनल मसल का उनकी टोन की वजह से मेंटेन किया हुआ प्रेशर एंड हिपैटिक वेंस जो इंफीरियर वेना कावा में ओपन होती है. अभी एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या है लीवर के? सरफेस है, बॉर्डर्स है, लोब्स है, फीजर है, पोर्टा हेपेटिस है, बेयर एरिया, लिगामेंट्स एंड पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस. ओके. अभी हम सरफेस देखेंगे. सरफेसेस कौन से है? पराइटल है और विजरल है. विजरल कौन सा सरफेस है? इंफीरियर. ओके. सब डिवीजन ऑफ पराइटल. पराइटल सरफेसेस के सब डिविजन्स क्या क्या है? सुपीरियर है, एंटीरियर है, राइट लैटरल एंड पोस्टीरियर. और 3 बॉर्डर्स है. बॉर्डर्स कौन से हैं? पोस्टेरो सुपीरियर, पोस्टेरो इंफीरियर एंड इंफीरियर.
ध्यान से देखो, याद भी रखो, लिखो, पेन पेपर लिख लो। अगर हम स्टूडेंट्स से और हम कोई लेक्चर देख रहे हैं या नोट्स देख रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पेन या पेपर लेकर बैठना ही है। जो भी पॉइंट्स देखो लिख लो। ये बाद में हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ये PDF भी मिल जाएगा। बॉर्डर्स कौन सी है? इन्फीरियर बॉर्डर देखो तो इन्फीरियर बॉर्डर शार्प है। लीवर की जो इन्फीरियर बॉर्डर है ना वो शार्प होती है। सेपरेट इन्फीरियर सरफेस फ्रॉम एंटीरियर एंड राइट लेटरल। जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस एंड राइट लेटरल सरफेस, इनको सेपरेट करने वाली कौन सी बॉर्डर है? तो वो है इन्फीरियर बॉर्डर। कौन सा सरफेस? एंटीरियर सरफेस एंड राइट लेटरल सरफेस, उनको सेपरेट कौन करता है? शार्प इन्फीरियर बॉर्डर। और इसके फीचर्स क्या है इन्फीरियर बॉर्डर के? ये इंटरलोबर नॉच, लॉज लिगामेंटम टेरेस। लिगामेंटम टेरेस है ना, उस लिगामेंट को ये नॉच के थ्रू लॉज कर लेता है। सिस्टिक नॉच, लॉज फंडस, इसमें 2 नॉच है। कौन से? इंटरलोबर नॉच एंड सिस्टिक नॉच। तो इंटरलोबर नॉच में कौन लॉज हो जाता है? लिगामेंटम टेरेस। और सिस्टिक नॉच में फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, यहाँ पे वो लॉज कर जाते हैं, मतलब वहाँ पे वो रहते हैं, रिसाइड करते हैं वो। अभी हम देखेंगे पोस्टेरो इन्फीरियर बॉर्डर। ओके, अभी पोस्टेरो इन्फीरियर बॉर्डर क्या करती है? सेपरेट्स इन्फीरियर फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? पोस्टेरो इन्फीरियर बॉर्डर। एक्सटेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट तक एक्सटेंड हो जाती है। लोअर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, लोअर एंड वेना कैवल ग्रूव, triangular line across caudate lobe, above caudate and papillary process, anterior lip of fissure for ligament venosum, lower end of esophageal groove, sharp post margin of left lobe, posterior superior border। ABS सेपरेट करता है पोस्टेरियर फ्रॉम सुपीरियर सरफेस, इसीलिए ये क्या कहा जाता है? पोस्टेरियर सुपीरियर बॉर्डर। इनके नाम में ही आपको समझ में आ जाता है, बता सकते हैं आप। मोस्ट ऑफ द ऐसे क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछे जाएंगे, ये तभी आपको मतलब बहुत सारे काम में आने वाले। डिमार्केशन अपर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट्स, क्या क्या मार्क करता है? अपर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, वेना कैवल ग्रूव, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। नेक्स्ट सुपीरियर सरफेस। अभी सुपीरियर सरफेस क्या है? मोल्डेड विथ डायफ्राग्मा। डायफ्राग्मा होता है ऊपर से, उसके साथ मोल्ड हो जाता है कौन? सुपीरियर सरफेस। कन्वेक्स ऑन साइड्स, साइड्स पे कॉन्वेक्स हो सुपीरियर सरफेस, एंड डिप्रेस्ड इन मिडल, कार्डियक डिप्रेशन। मिडल साइड में क्या है? कार्डियक डिप्रेशन है, और साइड्स पे क्या है? दोनों साइड्स पे कॉन्वेक्स है कौन? सुपीरियर सरफेस। अब इसके रिलेशंस करस्पॉन्डिंग टू लंग एंड प्लूरल सैक अबाउट द डायफ्राम। डायफ्राम पे किसके साथ करस्पॉन्ड करता है? लंग एंड प्लूरल सैक। ओके, अभी अबाउट सेंट्रल टेंडन, इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट सेपरेटेड बाय फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल सैक। नेक्स्ट राइट लैटरल सरफेस। लैटरल साइड पे कौन सा है? राइट साइड होता है राइट लैटरल सरफेस। ये कैसा है? कॉन्वेक्स है, कवर्ड विथ पेरिटोनियम है। रिलेशंस इसका है? अंडर सरफेस ऑफ राइट पार्ट ऑफ डायफ्रागम। रिलेशंस क्या है? अंडर सरफेस ऑफ राइट पार्ट ऑफ डायफ्रागम। डायफ्रागम का जो राइट साइड है उसके नीचे है राइट लैटरल सरफेस, 7th to 11th रिब ऑफ राइट साइड। राइट साइड की 7th to 11th रिब्स है ना, वहाँ तक कौन सा है? राइट लैटरल सरफेस। 7, 8, 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 7, 8, 9, राइट साइड ऑफ 7, 8, 9 रिब्स। 11 तक भी जा सकता है, देखो 10, 11। राइट लैटरल सरफेस बिटवीन रिब्स एंड प्लूरा, प्लूरा और रिब्स के बीच में है। अपर 1/3 लोअर पार्ट ऑफ राइट लंग, लंग एक्सटेंड अप टू 8th रिब इन मिड एक्सिलरी लाइन, राइट प्लूरल सैक,
मिडल 1/3 कहाँ है? कोस्टोडाइफ्रैग्मेटिक रेसेस ऑफ राइट प्लूरा। लोअर 1/3 है नोट लंग। लोअर 1/3 में लंग के साथ कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है, नो प्लूरा। डायफ्राम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद 10th and 11th रिब्स। लोअर 1/3 बस 10th और 11th के बीच मतलब कॉन्टैक्ट में आता है, लंग्स या प्लूरा वहाँ पे नहीं है। ओके बाकी अपर 1/3 एंड मिडल 1/3 लंग्स और प्लूरा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? बायोप्सी ऑफ लीवर डन इन फोर्स्ड एक्सपीरेशन। बायोप्सी करते वक्त क्या किया जाता है? फोर्स्ड एक्सपीरेशन करने के लिए कहा जाता है, उस वक्त लिया जाता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंटीरियर सरफेस रफली ट्रायंगुलर इन आउटलाइन। एंटीरियर सरफेस कैसा है? रफली ट्रायंगुलर है। सब डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब्स। एंटीरियर सरफेस हम जब भी देखते हैं समझ में आ जाता है, राइट और लेफ्ट। ये जो बड़ा वाला है वो राइट है एंड ये छोटा वाला है ये लेफ्ट है। ओके बाय अटैचमेंट ऑफ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, राइट और लेफ्ट के बीच में, वो है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। ब्रॉड राइट पार्ट, नैरो लेफ्ट पार्ट एंड इंटरमीडिएट ट्रायंगुलर पोर्शन। सी यू कैन सी हियर broad right part and short one or narrow one is left part. Anterior surface relation of right part lie below right costal margin. Diaphragm 6 to 10th rib, right side lower margin of right lung and pleura. Anterior surface relation of left part, यहाँ पे रिलेशन राइट पार्ट के है और यहाँ पे है लेफ्ट पार्ट के। ओके राइट पार्ट के रिलेशन में कौन कौन आता है? राइट पार्ट में डायफ्रागम, राइट लेफ्ट दोनों साइड में आता है, तो हम बता सकते हैं राइट में डायफ्रागम। 6 to 10th रिब राइट साइड की 6th to 10th रिब्स आ जाती है। लोअर मार्जिन ऑफ राइट लंग एंड प्लूरा। राइट लंग और प्लूरा के लोअर मार्जिन रिलेशंस राइट पार्ट की। अभी एंटीरियर सरफेस रिलेशन ऑफ लेफ्ट पार्ट। अभी लेफ्ट पार्ट में मार्जिन, मैंने क्या बोला था, डायफ्रागम जो है राइट में भी आता है और लेफ्ट में भी आता है, सो हम डायफ्रागम बता देंगे। वहाँ पे 6 to 10 था राइट पार्ट में। अभी लेफ्ट पार्ट में कौन है? 7 to 8, क्योंकि ये नैरो है, इससे छोटा हो जाएगा, तो 7 to 8 लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेजेस। और इंटरमीडिएट पार्ट जो है वो जिपॉइड प्रोसेस एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके एंटीरियर साइड में है तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तो आ ही जाएगा। अभी हम देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस लाई बिटवीन पोस्टेरो सुपीरियर एंड पोस्टेरो इन्फीरियर बॉर्डर। ओके डीपली कॉन्केव बैकवर्ड्स। बैक साइड में क्या है? डीपली कॉन्केव है, याद रखना, कॉल्ड वर्टेब्रल ग्रूव। तो उस कॉन्केव जो है उस नेचर को हम, या जो कॉन्केव अपेरेंस है उसे क्या हम कहेंगे? वर्टेब्रल ग्रूव। ओके कॉन्वेक्स ऑन राइट ऑक्यूपाइंग राइट पैरावर्टेब्रल गटर। राइट साइड में क्या ऑक्यूपाई करता है? राइट पैरावर्टेब्रल गटर। ओके नेक्स्ट है पोस्टीरियर सरफेस फीचर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी पोस्टीरियर सरफेस में कुछ फीचर्स हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द वाइवा के वक्त भी पूछा जाएगा, आपको रिटन एग्जाम में भी काम में आने वाले हैं। तो ये राइट टू लेफ्ट है। फीचर्स कौन से? लार्जेस्ट बेयर एरिया, राइट साइड में कौन होगा? राइट मोस्ट पार्ट में लार्जेस्ट बेयर एरिया। ये सीक्वेंस आप याद रखो तो भी अच्छा है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट ये सीक्वेंसली है। ओके लार्जेस्ट बेयर एरिया, उसके बाद कौन है? ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना कावा, और उसके बाद है कॉर्डेट लोब, उसके बाद फीचर फॉर लिगामेंटम वेनोजम। द नेक्स्ट इज ग्रूव फॉर इसोफेगस। इसोफेगस के लिए भी ग्रूव है यहाँ पे। अब हम एक एक करके देखेंगे, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है लार्जेस्ट बेयर एरिया ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। राइट लोब के पोस्टीरियर सरफेस में ट्रायंगुलर शेप्ड है। इसका एपेक्स है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, बेस है ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना कावा। अपर एंड लोअर लिमिट्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना कावा. It's non-peritoneal vertical groove
फ्लोर पियर्स्ड बाय हिपैटिक वेंस, इसका फ्लोर किससे पियर्स होता है? हिपैटिक वेंस से, उसके अंदर वो आ जाती है। अरेंज्ड इन 2 ग्रुप्स, ग्रुप फॉर इन्फीरियर वेना कावा अरेंज्ड इन 2 ग्रुप्स। अपर एंड लोअर डिवाइड ऑफ वॉल्स। अपर ग्रुप राइट इंटरमीडिएट एंड लेफ्ट वेंस, लोअर यूजुअली 2 ऑन लेफ्ट एंड 1 ऑन राइट। उसके बाद है काउडेट लोब। काउडेट लोब की बाउंड्रीज आपको पूछी जाएगी। उसकी बाउंड्रीज होते हैं राइट साइड में ग्रुप फॉर वेना कावा है काउडेट लोब के, ये पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करो आप इसे, रिटन एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट बाउंड्री है काउडेट लोब की, ग्रुप फॉर वेना कावा। लेफ्ट बाउंड्री है फीचर फॉर लिगामेंटम वेनोजम। अबो है बाय पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर, और बिलो मतलब बिलो साइड में है पोर्टा हेपाटिस। इसके फीचर्स है काउडेट प्रोसेस एंड पैपिलरी प्रोसेस। राइट साइड में है काउडेट प्रोसेस एंड लेफ्ट साइड में पैपिलरी प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट फीचर फॉर लिगामेंटम वेनोजम। डीप वर्टिकल क्लेफ्ट, फ्लोर लॉजेस लिगामेंटम वेनोजम। Remnants of ductus venosus of fetal life. Inferior surface. Impressions लेफ्ट टू राइट। अभी राइट लेफ्ट से लेकर राइट तक को क्या क्या इम्प्रेशन है? गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है लेफ्ट साइड से। सबसे लेफ्ट में क्या होता है? स्टमक होता है। सो सबसे लेफ्ट में क्या होगा? गैस्ट्रिक इम्प्रेशन होता है। फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टमक, क्या क्या है गैस्ट्रिक इम्प्रेशन में? कौन कौन है? फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टमक। नेक्स्ट है ट्यूबर ओमेंटले। फीचर फॉर लिगामेंटम टेरस, caudate lobe, porta hepatis, caudate and papillary process, fossa for gallbladder, duodenal impression, colic impression, renal impression. Okay. नेक्स्ट है पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस क्या है? इट्स ट्रांसवर्स नॉन पेरिटोनियल फीचर, गेटवे ऑफ लीवर। पोर्टा हेपेटिस को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ लीवर। एक्सटेंड फ्रॉम नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर टू फीचर ऑफ लिगामेंटम टेरिस एंड वेनिज्म एंड इंटरवेनम बिटवीन caudate lobe in front and caudate process behind. स्ट्रक्चर एंट्रिंग लीवर, पोर्टा हेपेटिस क्या है? स्ट्रक्चर एंट्रिंग लीवर। पोर्टा हेपेटिस क्या होता है? जैसे हाइलम वगैरह होता है ना, जिसमें एंटर्स कर जाता है बहुत सारे जो भी इसका मतलब वेंस है एट्सेट्रा। सो लीवर के थ्रू लीवर में जिसके थ्रू वेंस वगैरह एंटर कर जाता है या बाहर जाता है, सो उसे कहा जाता है पोर्टा हेपेटिस, इसलिए उसे गेटवे ऑफ लीवर भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर एंट्रिंग लीवर, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट डिवीजन ऑफ पोर्टल वेंस, हिपैटिक प्लेक्सस ऑफ नाव, स्ट्रक्चर लिविंग। अब इसके बाहर जाने वाले कौन से? राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर, अरेंजमेंट फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, डक्ट्स, आर्टरीज एंड वेंस। अप्लाइड एस्पेक्ट्स है पाल्पेशन, हिपैटिटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, अमेबिक लिवर एब्सेस, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। ओके, in these images you can see the greater omentum and abdominal viscera. This is liver from anterior side, this is from posterior side. These are the 8 segments, 6 in the right and 2 in the left. So this is how we completed the liver. Just keep these notes, write it down once or keep it in mind. I'll share this PDF on our Telegram channel. If you want another things more than this, you can comment in our comment box. We will supply all the things, all the necessary things you want. Thank you so much. Please subscribe our channel. Thank you.